भारत का समुद्र ये सिर्फ पानी नहीं है, ये लाखों मछुआरों की रोजी है। लेकिन इतने बड़े समुद्री खजाने का फायदा हम पूरा उठा ही नहीं पा रहे थे। यही वजह है कि सरकार ने डीप सी फिशिंग के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। किसान इंडिया के खास शो पशुपालन मास्टर क्लास में हम आपको बताएंगे डीप सी फिशिंग के नए नियम से मछुआरों को कैसे फायदा मिलेगा। भारत का समुद्री क्षेत्र बहुत बड़ा है, करीब 23 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन टूना जैसी कीमती मछलियों का उत्पादन अभी भी कम है, जबकि हमारे पड़ोसी देश इसे बड़े स्तर पर पकड़कर बेचते हैं। इसी गैप को भरने के लिए सरकार ने डीप सी फिशिंग के नए नियम लागू किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम है मदर एंड चाइल्ड वेसल कॉन्सेप्ट का। मदर एंड चाइल्ड वेसल कॉन्सेप्ट क्या है? बड़े जहाज समुद्र के बीच में ही छोटी नावों से मछलियां ले लेंगे, जिससे छोटे मछुआरे बार बार किनारे नहीं आएंगे, समय बचेगा, खर्चा बचेगा और दाम भी बढ़िया मिलेगा। ये सिस्टम खासकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि भारत के लगभग 39% समुद्री क्षेत्र को कवर करते हैं। सरकार ने विदेशी जहाजों को पूरी तरह बैन कर दिया है, ताकि भारतीय मछुआरों को ही पूरा फायदा मिल सके। इसके अलावा सहकारी समितियों और FFPO को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि समुदाय मजबूत हो सके। नए नियमों में ये भी तय किया गया है कि जहाज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होंगे और RBI के नियमों के तहत समुद्र में ही लेन देन की अनुमति रहेगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा। मछुआरों के लिए डिजिटल सुविधा रियल क्राफ्ट पोर्टल शुरू हुआ है, जहां से एक्सेस पास ऑनलाइन मिलेगा। छोटे और परंपरागत मछुआरों को पास लेने से छूट है। देश में 2.38 लाख जहाज रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 64,000 बड़े जहाजों को पास लेना होगा। पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी। LED लाइट फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग और बुल ट्रॉलिंग जैसी खतरनाक तकनीकों पर रोक लगा दी गई है। हर मछली का न्यूनतम कानूनी साइज तय किया जाएगा, ताकि समुद्र का पर्यावरण सुरक्षित रह सके। निर्यात में पारदर्शिता, रियल क्राफ्ट को MPEDA और EIC से जोड़ दिया गया है। अब फिश कैच सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक बनेंगे। जहाजों पर ट्रांसपोंडर और QR आधारित ID होगी, जिससे तट रक्षक बल को निगरानी में मदद मिलेगी। ट्रेनिंग और आर्थिक मदद, मछुआरों को नई तकनीक पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटरनेशनल विजिट भी कराई जाएगी। PMMSY और FIDF के तहत क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा। समुद्री भारत की दिशा में बड़ा कदम। भारत की 11,099 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा और विशाल समुद्री क्षेत्र लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। देश दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और भारत हर साल 60,000 करोड़ रुपए के समुद्री उत्पाद निर्यात करता है। और इन नए नियमों के बाद मछुआरों की कमाई और भी बढ़ने की उम्मीद है। ये बदलाव सिर्फ मछली पकड़ने के तरीके को नहीं, बल्कि पूरे समुद्री इकोनॉमी को नया रूप देने वाले हैं। अगर आप तटीय इलाके से हैं या मछली पालन से जुड़े हैं, तो इन बदलावों से आपका फायदा जरूर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।